राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वरूप अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम देहासक्त जनों को देहाभिमान से मुक्त करके महान आनंद समुद्र में, प्रेम समुद्र में डुबोने के लिए अमृतमय उपदेश करते हैं। जो भगवद वाणी का श्रवण मनन और अपनी धारणा में उतार लेगा, वो इसी जन्म में अनंत काल के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को मिटाकर उस भगवत तत्व का ज्ञाता हो जाएगा, जिसके जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अर्थात उसको कभी मोह और अविद्या विचलित नहीं कर सकती, विकार युक्त नहीं कर सकती। वो निर्विकार परम पद में आरूढ़ हो जाता है। श्री भगवान उपदेश कर रहे हैं कि लोक में हमने दो निष्ठाओं का वर्णन किया। सांख्य योग में ज्ञान निष्ठा और निष्काम कर्म योग। अगर हम ज्ञान निष्ठा को धारण करते हैं तो वो हमारी निष्ठा होती है, कर्म योग की निष्ठा को धारण करते हैं तो हमारी निष्ठा होती है। पर भक्ति एक ऐसा विलक्षण मार्ग है जिसमें ये प्रभु की निष्ठा होती है, इसे भगवत निष्ठा कहते हैं। इन दोनों योगों में कहीं भी प्रभु का ऐसा संबोधन नहीं हुआ कि मैं उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं, मैं उसे सर्व पापों से मुक्त करके परम पद पर आरूढ़ करता हूं। प्रभु ने इन दोनों निष्ठाओं में जो ऐसा करेगा तो ऐसा, ऐसा करेगा तो ऐसा, पर भक्ति निष्ठा में सारा का सारा भार प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिभ बालक राखे महतारी। भक्तन पाछे यो फिरत ज्यो बछरा संग गाय। इसीलिए ये बड़ी दिव्य और सबसे विलक्षण निष्ठा है भक्ति निष्ठा। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। मेरा जो कुछ अस्तित्व है वही इस निष्ठा में बाधक है। जो कुछ भी माना हुआ अपना है, अगर अभी सत्संग सुनकर विवेक से इसे हटा दोगे तो ठीक है, नहीं काल तो रौंद ही देगा तुम्हारी मान्यता को, तुम्हारे माने हुए संबंध को
काल नष्ट कर देगा और उसका परिणाम होगा पुनर्जन्म, कर्म बंधन युक्त। और यदि अपनी मानी हुई मान्यता को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे तो इसका परिणाम होगा सदा सदा के लिए प्रभु के धाम में वास करना, प्रभु की नित्य सेवा में सम्मिलित होना, प्रभु की नित्य लीला में डूब जाना, नित्य लीला का पात्र बन जाना। नष्ट तो होगा ही, तो लाभ क्यों नहीं ले रहे? छूट तो जाएगा ही, तो परम लाभ क्यों नहीं ले रहे? जब ये सब छूट ही जाएगा तो तुम इसे प्रभु के चरणों में न्यास कर दो, प्रभु के चरणों में इसका समर्पण कर दो, तो इसका परम फल हो जाएगा। नहीं, काल तो बलात् तुमसे छीन लेगा तुम्हारी मानी हुई हर मान्यता को, तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा, शरीर संबंधियों को नष्ट कर देगा, शरीर संबंधी भोगों को नष्ट कर देगा। कर चुका है, केवल देखना बाकी है। इसलिए सावधान, भगवत निष्ठ बनो, कहीं भी तुम्हारा कुछ अपना न रह जाए। बहुत सूक्ष्म बात है, अंदर से देख लो, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, परम लाभ मिलेगा। साधक जब उपासना के मार्ग में सत्संग सुनकर चलता है तो उसके हृदय में एक स्वाभाविक बात आ जाती है कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं निर्विकार हो जाऊं, मैं दुखों से छूट जाऊं। इसीलिए स्वाभाविक शब्द है कि सबके अंदर आ जाता है, मेरा कल्याण हो जाए, मैं सब दुखों से छूट जाऊं, मुझे कोई विकार जलाए ना। ऐसा सब साधकों के, उपासकों के हृदय में, जो सत्संग सुनकर भगवत मार्ग पर चलना चाहते हैं, कल चर्चा हुई थी, उनको निष्पाप कहा गया है। हुए नहीं है पर हो जाएंगे वो। जैसे घोर दुराचारी है पर उसने श्री भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया अनन्य भाव से, तो साधु नहीं है वो, पर भगवान कहते हो जाएगा। उसे तुम साधु मानो। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समन्तव्यः सम्यक व्यवसिता ही सः। उसने मेरा आश्रय सम्यक रूप से ले लिया है, भले दुराचार परायण है, अब वो दुराचार परायण नहीं रह सकता क्योंकि उसे मैं साधु बनाऊंगा। तो उपासक उकता जाता है थोड़े दिन में जब ये लक्ष्य रखता है। बहुत सूक्ष्म बात है। कोई भी उपासक जब उपासना मार्ग में चलता है तो उसको ये लगता है जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति आवे जिसमें कोई विकार हमको जलाए ना, कोई दुख हमको दुखी न कर पावे और हमारा कल्याण हो जाए। ये आता है अच्छे उपासकों के हृदय में आता है, ये आता ही अच्छे उपासकों के हृदय में है। ये उकताहट उसके अंदर पैदा हो जाती है। ये विरह नहीं है, ये व्याकुलता नहीं भगवत प्राप्ति की। वो दुखों से छूटने के लिए उकताहट शब्द का प्रयोग यहां किया गया है। उसके अंदर उकताहट आ जाती है और उकताहट आने से वो अपने कर्तव्य कर्म में शिथिलता लाने लगता है। अभी 2 साल हो गए, विकार तो नहीं गए, कोई लाभ तो नहीं दिखाई दे। जो उसे उपासना मार्ग मिला है वो उस पर प्रश्न खड़ा कर देता है, ये उकताहट होने के कारण। फिर वो संशय के झूले में झूलने लगता है कि पता नहीं कैसे क्या, काफी समय हो गया, विकार तो है ही अंदर, कोई लाभ मिल नहीं रहा, पता नहीं मार्ग सही है कि नहीं है, पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी भी कि नहीं होगी। और ये जहां उकताहट के कारण ऐसी बात आई तहां विषयों को अवसर मिल जाता है। मानो विषय उसको कहते कि तुम आगे के लिए क्यों सोचते हो, अभी देखो मैं तुम्हें सुख प्रदान करता हूं, अभी भोगो, बस सावधान रहना,
हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। हमारी आसक्ति फल पर नहीं होनी चाहिए। ये फल का है चिंतन कि कोई भी विकार हमारे हृदय में ना आने पावे, हमें ऐसी स्थिति भगवान दे, या ये साधन से प्राप्त हो, हमारा समस्त दुख छूट जाए, हमारा जल्दी से जल्दी भगवान मिल जाए, कल्याण हो जाए, झंझट खत्म हो। ऐसा ये उकताहट हर साधक के हृदय में स्वाभाविक होगी। यह है फलाशक्ति। और पीछे से चर्चा होती चली आ रही कि कामना और ममता शून्य होकर फलाशक्ति का त्याग करके आप कर्तव्य कर्म करो, निश्चित आप उस सुख को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए पीछे के श्लोक में श्री भगवान ने वर्णन किया था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। चाहे उपासना करते समय सुखानुभूति हो या दुख, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी। तुम्हें केवल आदेश उपदेश का पालन करना है, फल की तरफ बिल्कुल दृष्टि नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि फल की तरफ दृष्टि रखोगे तो उकताहट आ जाएगी। उकताहट आने पर तुम्हारे हृदय में साधन पर संशय हो जाएगा, और संशय होने पर संशयात्मा विनश्यति, अर्थात आपका मार्ग छूट जाएगा। आप विषयों का सेवन करने लगेंगे, और ये चूक बड़े बड़ों से हो जाती है। तो जो तुम्हें कर्तव्य मिला है उसको कभी किसी भी स्थिति में त्यागे नहीं। बहुत धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनिए। जो तुम्हें दिनचर्या मिली है उसे बहुत काल तक बिना फल पर दृष्टि किए हुए आपको लगे रहना है, दीर्घ काल तक। यह अविनाशी मार्ग है। तुम्हारा कोई भी भगवत संबंधी किया हुआ कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता, ध्यान रखना, कोई भी। इसलिए तुम्हें उकताना नहीं है, जल्दी हो जाए। ये विरह संबंधी व्याकुलता नहीं है। उपासक को चाहिए कि अपनेपन जहां जहां से वहां से संबंध विच्छेद करके केवल अपने कर्तव्य पर दृष्टि देनी है। बस आपको आसक्ति करनी है कर्तव्य पर। पूर्णता अपूर्णता, लाभ हानि, दुख सुख, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। अगर ध्यान दोगे तो मार्ग रुक जाएगा। प्राय ऐसा ही होता है, काफी दिन चलने के बाद भी साधक लड़खड़ा करके विषयों में गिर जाता है और फिर दंभ प्रारंभ हो जाता है। निस्वार्थ भाव कर्तव्य पालन से ही आता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, ये सब प्रभु की हैं। इनको प्रभु की सेवा में लगा दिया है। अब और क्या फल चाहिए? ध्यान दीजिए, वर्तमान में ही फल में हो तुम। आप नाम कीर्तन कर रहे हो, पद गायन कर रहे हो, श्री जी की श्रीअंग सेवा अत्यंत दुर्लभ बात है। ऐसी कोई त्रुटि मत करो जिससे सेवा छिन जाए। बहुत सौभाग्य उदय होता है। एक जो फूल चयन करके आप उसको श्रृंगारित करते हैं और प्रभु उसको स्वीकार करते हैं, और जब उपासक देखते हैं तो उपासकों के दर्शन का जो आनंद प्राप्त होता है, सबका आनंद का हिस्सा आपको मिलेगा। सोचो, सेवा का जो फल है वो इतना महान है कि आप उसे समझ ही नहीं सकते, पर उपासक प्रमाद स्थिति के कारण उसका महत्व नहीं समझ पाता है। आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका बुद्धि और सेवा के पदार्थ, ये सब आपके आनंद के लिए प्रभु ने दिया है। आप केवल आनंद समुद्र प्रभु में इनको समर्पित कर दीजिए। यही बहुत बड़ा फल है कि आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, चेष्टाएं ये प्रभु में लग गई, प्रकृति से हट गई। समझना, संसार से हटकर संसार के स्वामी में लग गई, ये फल नहीं तो और क्या है। अब इसकी गाढ़ अवस्था आने पर आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे।
आपका मन प्रभुमय हो जाएगा, बुद्धि प्रभुमय हो जाएगी, इंद्रियां प्रभुमय हो जाएंगे, आप स्वयं प्रभुमय थे, हैं, रहेंगे, ये अनुभव हो जाएगा। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा उस कर्म से संबंध नहीं, प्रभु से संबंध है। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि जब कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होती है तो कर्म, पदार्थ, व्यक्ति, परिवार, इनसे उसकी अरुचि होने लगती है। देखना, जब उपासक के हृदय में उत्कट अभिलाषा, मतलब उत्कट शब्द का तात्पर्य है कोई गुंजाइश नहीं दूसरी बात की। जैसे बहुत दिनों के प्यासे को केवल पानी चाहिए, उसको आप सुंदर सुंदर भोग पदार्थ रखिए, पहले पानी। ऐसे ही जैसे बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश लोमस ऋषि काकभूषुंड जी को कर रहे हैं, प्यास है दर्शन की तो कह रहे हैं राम चरण वारिज जब देखो। पहले मैं अपने प्रभु के चरणारविंद का साक्षात दर्शन करना चाहता हूं, फिर ईश्वर फिर बैठकर आपकी वेदांत चर्चा सुनूंगा। अभी तो मुझे वो उपाय बताओ जिससे मैं भर नेत्र अपने रघुनाथ को देख लूं। ये साधक वही है जिसके अंदर ये उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए। बार बार हम कहते हैं जब ओखली पे सर दे दिया तो चोट गिनने की जरूरत नहीं है। जब नाचने निकले हैं तो घूंघट की जरूरत नहीं है। जब हम परमार्थ के पथिक बन गए हैं तो हमें लोग क्या कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, परवाह नहीं है। जब हम प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में निकल गए हैं तो अब हम कमजोरी क्यों बर्दाश्त करें अपनी? हम क्यों इंद्रिय विलास को स्वीकार करें? क्यों हम छोटी सी गलती करके अपने परमार्थ को रोक दें? बिल्कुल नहीं। बढ़ते चलो, सूरवीर की तरह आगे बढ़ते चलो। तैराक वही नदी पार करता है जो पानी काटता जाता है। नदी वही पार करता है जो नाव में बैठकर हलचल शून्य हो जाता है। ज्यादा हलचल करोगे नाविक उतार देगा। दो में एक मार्ग तो लेना ही होता है, या तो स्वयं तैर के जाना या नाव में बैठ के जाना। जो नाव में बैठा है वो गुरु आज्ञा पे बैठा है, स्वयं तैर के जाना है वो साधनों में विचरण करता है। शास्त्र ये कहता है ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे। देखो ये अभिलाषा जागृत हुई है कि नहीं? पहले उत्कट अभिलाषा, प्रतिपल ऐसा मन अति हर्ष जनावन तेहि आज। देखे हो परम शनेहि। कल का दिन तो गया, आज हो सकता है प्रभु करुणा करके मुझे दर्शन दे दे, मुझे मिल जाए, एक बार भर नेत्र देख लूं। अच्छा दिन गया, हो सकता है आज रात्रि के स्वप्न में आ जाए। हर समय वो आवाहन करता रहता है अपने आराध्य देव का। दर्श बिन दुखन लागे नहीं, कुछ अच्छा। ये उत्कट अभिलाषा, घनीभूत भक्ति जिसमें कोई गुंजाइश किसी भी चाह की नहीं है। जब ऐसा होता है तो उसको सिखाना नहीं पड़ता। अब उसे कोई भगवत भाव से अलग करने वाले कर्म, पदार्थ, व्यक्ति, परिवार, इससे उसकी अरुचि हो जाती है। देखो अरुचि शब्द का प्रयोग है जो त्याग और वैराग्य का फल है। त्याग का फल है वैराग्य। त्याग कहते हैं कि वस्तु से राग है, पर ये वस्तु हमारे मार्ग में बाधक है, इसलिए हम उसे स्वीकार नहीं करते, इसे त्याग कहते हैं। इससे भी श्रेष्ठ है वैराग्य। अब वस्तु से राग ही नहीं रह गया, वस्तु का स्वरूप से भी त्याग
और अंदर से राग त्याग। लेकिन इन दोनों का जो फल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अरुचि। अच्छा ही नहीं लगता, अब रुचि ही नहीं रह गई, मन उदासीन रहता है, कुछ अच्छा वो कौन सी ऐसी घड़ी आवे, कौन सा ऐसा वो पल होगा जब प्रियालाल के हम चरणों में माथा रखे होंगे और वो दोनों हमें एक एक बाह पकड़ के उठा रहे होंगे। वो कब घड़ी आएगी, तू मेरी है ऐसा कहकर वो हमें बोलेंगे, कब ऐसी। उपासक ऐसी भावना में रहता है, उत्कट अभिलाषा। कब ऐसा होगा कि हम वृंदावन की कुंज निकुंजों में स्वामिनी के पीछे पीछे उनकी सेवा सामग्री लेकर अनुगमन करेंगे, कब ऐसा। वो अब उसे न परिवार से रुचि है, न भोगों से, न किसी लोकांतर की पद प्रतिष्ठा मान। ऐसे उपासक को कोई गाली दे तो उसको, वो तो अपनी ही धुनी में रहता है। प्रशंसा करे बहुत अच्छा महात्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। सब जगह से अरुचि हो गई है। पर इस स्थिति में पहुंचने के लिए अरुचि ना होने पर भी अरुचि का नाटक तो कर लो। किसी भी ऐसा कर्म जो स्वसुख वांछा से है हमें नहीं करना। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति से अपनापन नहीं रखना जिसका प्रभु से संबंध नहीं। हमें कोई भी वो पदार्थ सेवन नहीं करना जो मेरे प्रियाजू को भोग नहीं लगता। मुझे अपने परिवार का परिचय मिल गया है। आए मिले परिवार आपने हरिहंस कंठ लगाए। अब ये स्वाप्निक परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं। यद्यपि स्थिति नहीं है पर आप ऐसे चलोगे तो स्थिति आ जाएगी। देखो हमारे शास्त्र और महापुरुषों की वाणी राग द्वेष शून्य है, भगवत स्वरूप है। उसी का आश्रय लेकर जब हम उपदेश को, उनके उपदेशों को कहते हैं तो कहीं ऐसा झलकता है कि ये बाबा जी हैं इसलिए परिवार से ये द्वेष करते हैं क्या। सबको परिवार से अलग करने की बात करते हैं, सबको परिवार से अलग करने की बात नहीं करते। तुम देख नहीं पा रहे, हम तुम्हें असली परिवार से मिलाने की बात करते हैं। इन परिवारों को तो काल अलग ही कर दिया है, तुम जान नहीं पा रहे हो। जान जाओगे आगे, तब तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा अपने परिवार से मिलने का। जिस परिवार से मिलने के लिए तुम्हें इस परिवार में जन्म मिला था, उस परिवार का परिचय जाने बिना उसी परिवार को अपना परिवार मान लिया तो अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है अवसर बीते। अब यहां सावधानी की बात की जाती है कि कुछ साधक ऐसे होते हैं कि ये तो कर लेते हैं, परिवार से दूरी बना ली, उन पदार्थों का भी सेवन नहीं करते, ऐसे कोई कर्म भी नहीं करते, पर अपनी देह को बहुत प्यार करते हैं। ये दूसरी बात है। पहली बात तो क्या कहना है, ऐसी बात है और उसके साथ ही ये दोष है तो उसको दूर करो। जो साधक देह से प्रियता काट नहीं पाया और बाहर ये सब कर लिया, देह में घनिष्ठ राग होने के कारण उसके अंदर पुनः जागृत हो जाएगी इंद्रियों की भोगानुकूलता, आराम व्यवस्था, मनोनुकूलता। बस ये जहां उत्पन्न हुई तो जो चला था ना वो उसका बाहरी सब किया कराया, फिर मिट्टी हो गया। बहुत ध्यान देना, शरीर के साथ घनिष्ठता, आराम विश्राम भोगों की इच्छा का
ये महल बन जाता है। शरीर की घनिष्ठता, सबको तो छोड़ दिया, लेकिन सबका जो मूल बंधन था उसे पाले रखा, शरीर को। अब वो ऐसे बाहरी कर्म नहीं करता, पदार्थ नहीं सेवन करता, परिवार से भी दूरी है, ऐसा सब है, पर शरीर के लिए उसकी आवश्यकता बनी हुई है। शरीर में इतनी प्रियता है कि वो सोच ही नहीं पा रहा कि परमार्थ का पहला कदम शरीर राग त्याग ही है। तो ये जितने पीछे वाले सब अपने आप छूट जाएंगे, क्योंकि मूल से काट दो तो अपने आप वृक्ष सूख जाएगा। इन सब बातों का मूल ही शरीर ही है। जो परमार्थ पथ में आगे बढ़ना चाहता है और शरीर राग रखता है, शरीर राग की पहचान अनुकूल वास व्यवस्था, मनोनुकूल खान पान की व्यवस्था, यद्यपि सात्विक है, वो ऐसा पदार्थ नहीं सेवन करेगा जो परमार्थ के विरुद्ध है, पर ध्यान दीजिए सूक्ष्म विषय, ऐसा कर्म नहीं करेगा, ऐसे लोगों का संग नहीं करेगा। पर शरीर राग इतना जोर का है कि शरीर की वास व्यवस्था अनुकूल होनी चाहिए, शरीर की भोजन व्यवस्था अनुकूल होनी चाहिए, शरीर की मान प्रतिष्ठा सुरक्षित रखनी चाहिए। ये अस्तित्व जो है परमार्थ में आगे नहीं बढ़ने देता। उपासक को इस आसक्ति का, इस घनिष्ठ संबंध का त्याग करना अत्यंत अनिवार्य है, आवश्यक है। देखो धैर्य पूर्वक ऊपर जो त्याग की बात कही गई बड़ी प्रशंसनीय वृत्ति है, पर यदि शरीर राग को लेकर के आप, तो ऊपर की त्याग की वृत्ति होने पर भी ऐसा है जैसे वृक्ष को ऊपर से कलम कर दो तो नए नए बहुत से किनगे आ रहे हैं, देखा गया। बस ऐसा ही है, काम बना नहीं, आपको लगा कि ऊपर से हमने, पर वो उसकी जड़ होने के कारण वो नवीन नवीन और बड़ा स्वरूप आ गया। शरीर राग ये मूल संसार का बंधन है, इसका शरीर का आसक्ति का त्याग। उत्कृष्ट वैराग्य विवेक से जागृत होता है। जब वो सब तुम नाशवान देख रहे हो तो ये कौन सा अविनाशी है, जब वो विकारी देख रहे हो संसार तो ये कौन सा अविकारी है। अरे ये भी तो संसार का ही अंश है, इसके प्रति भी वैसा ही आपका बर्ताव होना चाहिए जैसा उन ऊपर वर्णन किए गए उनके प्रति अरुचि, ऐसे इसके प्रति भी अरुचि होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, हमारी इसके प्रति बड़ी रुचि है, बड़ा आदर है, बहुत प्रियता है, सुख आराम की आवश्यकता है। ये परमार्थ पथ से उसे भ्रष्ट कर देती है। उपासक को एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। उसके मन में आता है कि एकांत रह करके साधन किया जाए, खूब एकांत, बंद कमरा कोई, परंतु एकांत का लाभ तमोगुणी रजोगुणी का नाश करके जो सत्व में स्थित हो चुका है वही ले सकता है, दूसरा साधक नहीं। जो सात्विक अवस्था को प्राप्त हो चुका है, स्वाभाविक वासनाएं शांत हैं, मनोराज्य बिल्कुल खत्म हो चुका है, निद्रा आलस्य प्रमाद इसका नाश हो चुका है, कोई भी भोग इच्छा नहीं, तो रजोगुण का नाश हो चुका है। अब वो सात्विक भाव से त्रिगुणातीत अवस्था के लिए वो एकदम एकांत सेवन कर रहा है। एकांत के आगे वर्णन करेंगे। जो रजोगुणी पुरुष पहचान, भोगों में अच्छे बुरे का संकल्प होना, भोगों की इच्छा हो जाना, भोग से तात्पर्य वस्त्र से लेकर सब कुछ, ये अच्छा कपड़ा है, ये अच्छा भोजन है,
ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये हमें तो ये सूट करता है, हमें तो वो अनुकूल पड़ता है। उपासक भगवद आश्रित, जहां संकल्प विकल्प किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि को लेकर हो रहा है, रजोगुण। निद्रा, आलस्य, अपनी उपासना में प्रमाद स्थिति, तमोगुण। जो साधक एकांत वाली वृत्ति को लेने की बात करता है और ये दो बातें उसमें जोर की है, रजोगुणी तमोगुणी, तो अपने साधन से उसका पतन हो जाता है। साधक को इसलिए चाहिए कि वो असली एकांत की पहचान करे, कमरे वाले एकांत की बात नहीं। अर्थात परमार्थ कार्य का जो गुरुदेव ने उपदेश किया है उसका सांगोपांग पालन करना, हमारी प्रवृत्ति उसी में होनी चाहिए जो गुरुदेव का आदेश है। जो कर्तव्य कर्म तुम्हारे सामने उपस्थित किया गया है उसे तत्परता पूर्वक करो, और उस कर्म का और कर्म के फल का राग छोड़ करके केवल आज्ञा पालन, तो अकर्मण्यता में तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। कर्म करते हुए भी तुम अकर्मण्य परमहंस स्थिति को प्राप्त हो गए। जो केवल आज्ञा का पालन करता है उसमें राग नहीं रह जाता है, क्योंकि आज्ञा पालन करने से कृपा प्राप्त होती है। आश्चर्य होता है कि तुम परमार्थ के पथिक हो और इतना शरीर राग। जब साधक आज्ञा का पालन करता है, ध्यान दीजिए, तो आज्ञा पालन करने के कारण बहुत जल्दी उसका राग नष्ट हो जाता है। किससे? शरीर से। शरीर से राग नष्ट हुआ कि वो कल्याण स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सिद्धांत समझिए। शरीर को एकांत में ले जा करके एकांत मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है साधकों की, क्योंकि शरीर ही संसार है और शरीर राग है, तो कहीं भी कमरा बंद करके बैठे हो, संसार में ही बैठे हो। शरीर से संबंध विच्छेद होना ही एकांत है। समझो एकांत को। संबंध विच्छेद, शरीर के प्रति अहमता ममता का न रह जाना, यही साधक का एकांत स्थान है। यही साधक का एकांतिक वास है कि वो अपने शरीर पर भी राग नहीं करता। अगर भगवत उपदेश ना हो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उपासना किसे कहते हैं। हम मनमानी आचरण को ही उपासना मान लेते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्रवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। न भगवान की वाणी, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण भी ऐसा वो व्यतीत नहीं कर सकता जिसमें कर्म ना हो। आगे वर्णन आएगा। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, साधक हो या असाधक हो। ज्ञानी बहुत प्रयास से ज्ञान के द्वारा अपना कहलाने वाला शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों से वो ज्ञान के द्वारा संबंध छोड़ देता है। तो क्या क्रियाएं छूट जाती है? क्या क्रियाएं तो होती रहती है, पर वो ज्ञान के द्वारा उन क्रियाओं का अपने को कर्ता नहीं मानता। हर समय मनुष्य से कर्म होता रहता है। जब शरीर के साथ हमारा संबंध है, मानता है, तो कर्म का करता है। उसने तो ज्ञान के द्वारा छोड़ दिया।
पर कर्म उससे भी होते। एक क्षण भी बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान दूसरा कोई नहीं जिसने बनाया है। तो जागृत अवस्था में तो कर्म होते दिखाई देते हैं, स्वप्न में और गाढ़ निद्रा में और मूर्छावस्था में। क्या इसमें भी कर्म होते? भगवान तो कह रहे न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई ऐसा नहीं कि एक क्षण भी कर्म किए बिना रह जाए। तो मूर्छावस्था में, घोर गाढ़ निद्रा में, स्वप्न में तो दिखाई देता है वो कर्म कर रहा है, पूरा लेना देना बाजार चलती रहती है, मिथ्या है फिर भी कर रहा है। स्वप्न में होता तो है, पर दो अवस्थाओं में दिखाई नहीं देता, गाढ़ निद्रा में या मूर्छा में। प्रभु कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अवशः वो स्वतंत्र नहीं, प्रकृति के परवश इसलिए होगा। प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। उपासक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्मादेश हुए हैं शास्त्र सदगुरुदेव के, उन कर्मों को केवल आज्ञा पालन के लिए, कर्तव्य के लिए, दूसरों के परम मंगल के लिए उन कर्मों को करना है। परमात्मा प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का उपदेश होने पर निषिद्ध कर्मों का निषेध कर दिया जाता है। निषिद्ध कर्म जो नहीं करने चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चूक हो जाती है। यही धाम में भी, श्री धाम वृंदावन वास करने का उद्देश्य ही होता है हम वनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी। पर वो गुरु आज्ञा में न रहने के कारण, अन्य बल होने के कारण, धन बल, शरीर बल और भी, वो महापाप कर बैठता है। जितना एक ब्रह्म ऋषि की हत्या करने का पाप है, उतना ही परिस्त्री गमन का पाप है। एक ही लाइन में रखा गया है। एक ब्रह्म हत्यारा जो दुर्गति को प्राप्त होता है, वही परिस्त्री गमन करने वाले की दुर्गति होती है। और धाम में तो बहुत उर्वरक भूमि है। बमूल डालोगे तो बहुत उर्वरक है, इसलिए तैयार हो जाएगा। आम डालोगे तो रसाल उसका, भजन करोगे तो भजन, बहुत उर्वरक भूमि, बहुत जल्दी भगवत मार्ग पुष्ट हो जाएगा। और पापाचरण करोगे तो बहुत जल्दी वो पहाड़ जैसा बन जाएगा। बहुत सावधान लोग गुरुजनों की डांट फटकार को समझते हैं बेमतलब हमें डांट रहे हैं। विचार करके देखो, तुम वृंदावन वासी हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि कहां है? तुम्हारा चिंतन क्या है? तुम्हारा कर्म क्या बन रहा है? इस पर तुम बेपरवाह हो, सोचते हो दान पुण्य से निपटा देंगे। भ्रम में मत रहना। एक ही निपटाने का उपाय है शरणागति, और वो भी शुद्ध मन वचन कर्म से। केवल भगवदाश्रित हो जाओ, सब क्षमा हो जाएगा। एक बार पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान से पूछा कि ऐसा हमने सुना भी है कि जो धाम में अपराध होता है वो बहुत बड़ा स्वरूप ले लेता है। जैसे सुकृत भजन बड़ा महिमाशाली यहाँ का माना गया है, तो अपराध भी यहाँ का बहुत बड़ा होता है। तो फिर उसको यहाँ भगवत प्राप्ति कैसे होती है? क्योंकि अपराध तो फलता फूलता रहता है। वही अब एक अपराध फलता फूलता है, एकदम वृक्ष, बट वृक्ष की तरह हो जाएगा। जहां लंबी डाल हुई तो वहीं जड़ फिर हुआ। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने कहा, जो वृंदावन का मां की तरह आश्रय ले लिया है और गलती करना नहीं चाहता, पूर्व संस्कारवश बहुत विवश होकर गलती, और उसका बहुत पश्चाताप उसके हृदय में कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वो अंदर से जल रहा है, तो वृंदावन उसे क्षमा कर देगा। कब? जब इसी रज में उसके प्राण छूटेंगे। तो अब उसको
पर यदि ऐसा कि आए और गए और यहां अपराध करके ऐसा, तो खेल मत समझना, हिसाब बहुत महंगा पड़ेगा। लोगों को लगता है देख लेंगे, नहीं देख पाओगे। जब कष्ट आते हैं नहीं देखा जाता है। ऐसा भयंकर पीड़ा, ऐसी भयंकर अव्यवस्था धारण करता है कर्म, फिर वो केवल त्राहिमाम बोलता है, हृदय से ये निकलता है, ए भूखे मर जाना, पाप मत करना, बहुत भयानक दंड होता है। बाहर से डंडे की चोट तो बर्दाश्त कर सकते हो, अंदर की चोट के मन भी जल रहा है, तन भी घोर रोगों से ग्रसित, कोई सहयोगी नहीं, अर्थ की अव्यवस्था, त्राहिमाम बोल उठता है। इसलिए बहुत सावधान। जो निषिद्ध कर्मों को रोका गया है उन पर आंख उठा के मत देखो। जो निषिद्ध बात है रोकी जा रही है उसे सावधानी पूर्वक आप संयम में रखिए। सब सुन रहे हैं, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। अब तक जो गलती हुई हुई, आगे नहीं। सावधान, बिल्कुल सावधान। सावधान इसलिए कह रहे हो जाओ नहीं, यही तुमको भोगना पड़ेगा। ये धाम है, बहुत ज्यादा समय आने ही लगता। यहां फलुत कह रहे हैं ना, उर्वरक भूमि है, ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी आ जाता है। रात्रि के 9-10 बजे हो गए। परिक्रमा मार्ग हितधाम के सामने बिल्कुल रज का मार्ग था, कोई इसी का आना जाना नहीं, तो बैठे थे ऐसे रज में। बड़ा सुख मिलता है रज रानी के स्पर्श से। कराह सुनाई दी, दृष्टि गई, दूर से देखा, लड़खड़ाता हुआ एक नौजवान आदमी आ रहा था। खड़े हुए देखा जाके तो गांठ से लेकर नीचे तक कीड़े ही कीड़े, ऐसे असहनीय हुआ दर्शन। बैठाला, कहां से आप आ रहे हो? वो आह के सिवा कुछ बोल ही नहीं पा रहे। आह, कोई पूछने वाला, इतना नेकर पहने, बनियान पहने, एक गमछा डाले, कैसे? अब अपने को तो कुछ था ही नहीं जो हम सहयोग कर सके। तो मनमोहन बाबा वो थे, उनको बुलाया, उनका बाबा इनको बहुत कष्ट है, पहले तो 1-2 रोटी बनाओ, इनको खवाओ। क्या खाएगा? तो उनका कि अगर वो कुछ तेल सा लाए उनका, इसके डालने से कीड़े निकल तो जाएंगे, पर ठीक कैसे होगा हमें पता। जैसे ही डाला तो आधा किलो कम से कम कीड़े, जिंदा आदमी को खा रहे हैं, और वो त्राहिमाम मचा हुआ। आ कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं, कोई औषधि देने वाला नहीं, कोई। क्या है ये? क्या है ये? एक चींटी काटती तो कैसा होता है, उसकी हड्डी हड्डी में कीड़े लिपटे हुए थे। बहुत सावधान। अभी आप स्वस्थ हैं तो निषिद्ध कर्म करने का उत्साह रखते हैं कि कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, पर जो न्यायाधीश है उसको किसी गवाही की, वकालत की जरूरत नहीं होती। हमारे कानून में, भगवत कानून में गवाही की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सर्व साक्षी वही बैठा जहां तुमने निषिद्ध कर्म करने की इच्छा की थी, उसके पहले ही उसको पता है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाले साधक को निषिद्ध कर्म भूल से भी नहीं कर, उसे किसी को नहीं करना चाहिए। पर यहां उपदेश इसलिए दे कि वो उपदेश मानेंगे ही नहीं। बहुत से मनुष्य केवल इस स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर भगवान ने कहा कोई क्षण भर भी कर्म किए नहीं रह सकता। तो स्थूल तो बाहर दिखाई देता है, लेकिन उसका मूल क्रिया कराने को होता है कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, और उसका मूल होता है अंतःकरण। इनके द्वारा क्रियाएं होती हैं। तो शरीर अगर क्रिया रहित दिखाई दे रहा तो भी क्रिया हो रही है। शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारभते नरः। जिन शरीर अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वो सब क्रियाओं का फल उसे अवश्य भोगना होता है। ध्यान दीजिए, ये कर्म का दलदल बहुत बुरा दलदल है, इससे निकलने का उपाय नहीं मिलता। बड़े बड़ों को, भीष्म जी के पास जब भगवान युधिष्ठिर जी को लेके जाते हैं तो युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि ज्ञान और धर्म का
ये सूर्य अस्त होने जा रहा है, ले लो जितना तुम्हें ज्ञान लेना है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप भीष्म, ये सूर्य अस्त होने जा रहा है। भीष्म जी से कहा, युधिष्ठिर जी के कुछ प्रश्न हैं, आप इनका उत्तर दे दीजिए। तो आंसू भरकर भगवान से कहा, प्रभु बहुत भयानक पीड़ा है, अर्जुन के तीक्ष्ण बाण शरीर में घुसे हुए हैं, कोई अंग नहीं है जो पीड़ा से जल न रहा हो। प्रभु ऐसी स्थिति में मैं क्या उपदेश करूं? देखो कर्म का जाल कितना सुदृढ़ होता है। 6 महीने बाणों की सैया पर, बाणों की सैया। महाभागवतों में, 12 महाभागवतों में गणना भीष्म जी की, अखंड बाल ब्रह्मचारी, धर्मनिष्ठ, शास्त्रों के संपूर्ण ज्ञाता, लेकिन सैकड़ों जन्म पूर्व जो कर्म है वो सुरक्षित है, वो आकर के फल दे रहा है। भगवान ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही पीड़ा गई, फिर प्रश्न उत्तर हुए। हम ये बताना चाहते हैं कि कर्म कितना बलवान होता है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको दंड देता है। तुम जो एकांत में पापाचार कर रहे हो, वही जब वृक्ष रूप फलीभूत होगा तो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में हो जाओ तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिन क्रियाओं से अपना संबंध मान लिया जाता है, ध्यान रखना, अपने लिए किया जाता है, वो अच्छी हो या बुरी, दोनों क्रियाएं तुम्हें भोगनी पड़ेंगी, वो बंध गई। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि बच्चे पैदा करना हमारा कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है, आजीविका, व्यापार, किसानी, नौकरी, पढ़ाना लिखाना, जो भी, ये सब हमारा कर्म है, यही हमारा कर्तव्य कर्म है। खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना, इसको वो कर्म नहीं समझ पाते हैं। इसको वो कर्म मानते हैं कि नौकरी करना, कि शादी करना, बच्चों का पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण, ब्याह, ये सब, ये कर्तव्य कर्म नहीं है। ध्यान रखना, कर्तव्य कर्म है भगवत प्रसन्नता के लिए करना, यही कार्य, भगवत प्रीत्यर्थ करना। अगर बीच में प्रभु को नहीं लाए तो यही सब कर रहे। हर जीव बच्चा पैदा कर रहा है, हर जीव खा पी रहा है, हर जीव सो जाग रहा है, हर जीव भयभीत है, हर जीव, ये हर जीव, किसी भी शरीरधारी, एक चींटी भी आपको प्रयासरत दिखाई देगी अपना उदर पोषण, एक हाथी भी अपने प्रयास होगा उदर पोषण के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। हमारा कर्तव्य कर्म इन सब के राग से छूट जाना है। बहुत बढ़िया इनका पालन पोषण होगा जब आप इनको भगवत स्वरूप मानोगे, जब प्रभु के लिए करोगे तो बहुत बड़े। जैसे कोई एक आदमी बीमार है जिसके लिए हमने 5 लोगों को नियत किया तुम इनकी सेवा करो, अब वो क्या मान के सेवा करेगा? उससे कोई अपना संबंध नहीं, उससे कोई ममता नहीं, गुरु आज्ञा है इसलिए मैं कर रहा हूं, और भरसक प्रयास करेगा मेरी कोई शिकायत ना जाए, मतलब अच्छे से सेवा करेगा, उससे ममता भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है, सेवा भी कर रहा है, परिणाम भगवत प्राप्ति। ऐसे ही तुम्हें परिवार में, जो गृहस्थ में हो, ऐसे ही तुम्हें करना है हरि गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। पर क्या होता है, हरि गुरु की आज्ञा केवल उतना समझा जाता है कि दीक्षा ले ली है तो 3 माला सुबह कर लेंगे, थोड़ा पाठ कर लेंगे, गुरु जी की आज्ञा है, बकाया ये हमारा घर है, हमारी संपत्ति है, हमारा परिवार है, हम जैसे चाहें भोगे। ऐसा नहीं, न पहले तुम्हारा था ना बाद में तुम्हारा रहेगा, बीच में तुम्हें सेवा के लिए दिया गया और झूठ से तुमने उसे अपना मान लिया। मुनीम अगर उस कंपनी का, जिस कंपनी का मुनीम है, उसको हड़पना चाहे तो क्या होगा? जेल की सजा होगी ना। तो मुनीम हो तो मुनीमगिरी केवल करो, मालिक बनने की चेष्टा मत करो, सेवक हो सेवक भाव से रहो।
इसी कारण जो उपासक समझ नहीं पाते तो उनको लगता है कि फिर तो भगवत प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना अनिवार्य है। परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। ठीक। अब इसके बाद एकांत बैठ करके मनन चिंतन, भोगों का, विषयों का, खाना पीना, अच्छा शरीर सजाना, क्या ड्रामा चल रहा है, ये क्या नाटक चल रहा है, यही बात समझना है। हाँ, भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से जो वैराग्य जागृत होता है वो एक अलग चीज है। सुन सुना करके अपने कर्तव्य का भगवत स्वरूप मानकर पालन न करते हुए और उसका त्याग करके अपने शरीर के सुख आराम व्यवस्था के लिए भोग, ये दुर्गति का कारण बन जाएगा, परमार्थ का कारण नहीं बनेगा, समझ लेना। फिर यही होगा कि आप केवल रसेंद्री और जनेंद्री की पुष्टि के लिए चिंतन करते हुए डोलते रहोगे। देखे जो मैं जोरत हाथ लटकत, अरे केतिक आयु केतिक जीवन, कोई भी परमार्थ का पथिक कभी ऐसे नहीं कर सकता, ध्यान रखना। चाहे लाल पहने हो, चाहे पीला पहने हो, चाहे नीला पहने हो, सच्चा परमार्थ का पथिक मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, अगर ऐसे कर रहा है तो परमार्थ का पथिक नहीं है। केवल रोटी के लिए आज्ञा आचार्यों ने दी है, इसलिए बड़े बड़े परमहंस दरवाजों पे जाके केवल रोटी, अगर उन्होंने 10 रुपया निकाला कि भाई बाबा हमारे पास भिक्षा नहीं, 10 रुपया रख, नहीं, केवल रोटी। जो ये मान करके कि बहुत इसमें मेहनत और बड़ा समस्या है परिवार, आप बाबा जी बन जाएंगे, पूड़ी कचौड़ी हलवा तो भंडारे होते ही रहते, दक्षिणा भी मिले, कपड़ा भी बड़ा आराम की जिंदगी। चलो बाबा, भूल मत करना, बहुत आग में कूदने जा रहे हो, बहुत गलत करने जा रहे हो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। पहले संतों की समाज में कुछ ऐसे संत भगवान रखे जाते थे, अधिकारी जन, कि जैसे संत समाज आ रही तो गेट में खड़े हैं, उनको लगा तुम्हारा प्रेम पट क्या है, तुम्हारा योग पट क्या है, खड़िया पलटन उत्तरे नहीं दे पाओगे। अगर गुरु परंपरागत जुड़े हो, आचार्य परंपरागत, तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप नहीं उत्तर जानते, सुना ही नहीं होगा तुमने प्रेम पट किसे कहते हैं, योग पट किसे कहते हैं। तो धाम है यहाँ, इसलिए नहीं तो हम लोगों को पहले पढ़ाया गया था इस यही बात कि संत समाज में पूछा जाए, अगर उत्तर नहीं दे पाए तो काशी में कपड़े उतरा लिए जाएंगे, मार करके मार थप्पड़ लातों से भगा दिया जाएगा, साधु का नाटक करता है, बदनामी करवाएगा संतों की। जब तुझे अपने मार्ग का पता नहीं, परमार्थ का पता नहीं, तो वेश धारण करके केवल उदर पोषण के लिए तो ऐसे आचरण करेगा, लोग कहेंगे ऐसे बाबा जी होते हैं। लोगों की दृष्टि क्या होती है, वो कार से शीशा खोल रहे हैं, बाबूजी 10 रुपया दे, धिक्कार है यार। महान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सेवक होकर 10 रुपए के लिए हाथ फैला दे, जिंदगी किस काम की। इससे अच्छा है लेवरी कर 350 रुपया मिलेंगे, 8 घंटे मेहनत कर 500 रुपया कमा और खूब आनंद से खा पी। ये क्या लीला है, ये क्या चरित्र है। तो जो अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाते, केवल कार्य के भार को और कार्य ना करके उस सुविधा को देखकर, ये बहुत बड़ी हानि होती है, ध्यान रखना। ऐसे लोग भगवान को कष्ट देने वाले कहे गए हैं। वेशधारी हरि को बहुत बुरा लगता है। हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने बहुत निषेध किया है। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। हाथ ऐसे, अरे महारानी जी से भी ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम उनके शरणागत तो खुद भरण पोषण करेंगी। आप ऐसे कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। जिसका उद्देश्य प्रभु है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म एक क्षण भी नहीं रुकते। नींद, आप समझते हैं कोई क्रिया उस समय नहीं होती, तो आप थोड़ा सोए हो, आपको जगा दिया जाए, तो आप कहोगे अभी पूरी नहीं हुई थी, मतलब क्रिया चल रही ना, अभी पूरी नहीं हुई थी, आपने जगा दिया, हाँ अभी तो आलस आ रहा है, नहीं कहेगा। क्यों?
अभी क्रिया पूरी नहीं हुई थी ना, वो नींद की क्रिया चल रही है। सुषुप्ति पे हो तुम्हें पता नहीं है, पर तुम ही उत्तर दोगे यार अभी हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, जब नींद पूरी हो जाएगी फिर आप आओ, पूरी हो गई नींद पूरी, मतलब क्रिया चल रही थी, अधूरी क्रिया में जगा दिए जाओगे तो आप खुद उत्तर दोगे अभी पूरी नहीं, मतलब वो भी क्रिया हो रही थी, आप सुषुप्ति में थे पर क्रिया चल रही थी प्रकृति की, तभी तो आप कहते हो ना कि अधूरी हुई। चिंतन, सूक्ष्म चिंतन चलता ही रहता है। स्थूल शरीर की क्रियाएं नींद आदि, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं चिंतन आदि, समाधि आदि, ये सब कारण शरीर तक की। जैसे मूर्छा में है, कारण शरीर काम कर रहा है, चिंतन बंद है, स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, पर कारण शरीर का अगर वो ना रहे तो चेतना कैसे आएगी? वो भी क्रिया चल रही, एक क्षण भी बिना क्रिया के नहीं रह सकते। तो शरीर से अहंकार पूर्वक जितनी क्रियाएं होती हैं वो हर शरीरधारी को भोगना होता है। इस कर्म जाल से बड़ा प्रचंड भूत है ये कर्म, छोड़ेगा नहीं। कहीं भाग जाओ, वृंदावन धाम जाओ, चाहे जहां जाओ, छोड़ेगा नहीं तुम्हें, ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। किडनी फेल, भोगना पड़े, अवश्य में वो भोक्तव्यम। हाँ, भगवान की शरण में तो ऐसे गोद में रख के पार करवा देंगे, भोगना पड़े। इसीलिए डरते रहो, कोई ऐसा कर्म न बन जाए। बन गया गया, आकाश में उड़ गया, तुम्हें लगा कि वो कोई जाना नहीं, निपट गया, नहीं, वो तुम्हारी खोपड़ी में बैठा है। अब वो तुम्हारी बुद्धि पे शासन करके वहीं ले जाएगा, वही करवाएगा जिससे तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। कर्म किसी का सहयोग नहीं लेता, वो खुद इतना बलवान होता है कि तुम्हें दंड देने के लिए उसे किसी सहयोग की जरूरत नहीं, वो सब सहयोगी तैयार कर लेगा। जिस समय वो दंड फलीभूत होने का, वो केवल इंतजार करता है समय का, जहां समय आया हिसाब किताब बराबर कर देगा। डरते रहो, आज्ञा के विपरीत कोई कर्म न बन जाए। इसीलिए जय हो भगवत शरणागति की, कि कोई भी कर्म उसको दंड नहीं दे पाएगा। देख लो, पूर्व में जो संचित गोदाम है उसमें आग लगा दी। आगे जो हमसे हो रहे हैं अनुल्लिख्या, अनुल्लिख्या लिखा ही ले जाएगा, ये अब बच गए। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर, स्वयं मधुपति भगवान श्री कृष्ण लिखते ही नहीं। ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे, सजनी जी कह रहे, नहीं लिखा जाएगा आगे का। किसका? शरणागत है, राधा चरणारविंद का। राधा राधा राधा, उसके गोदाम में आग लग जाएगी, भस्म। आग इसलिए कि अगर कह दिया जाए झाड़ के निकाल दिया जाएगा तो भी वो सुरक्षित है, बाहर आ जाएगा तो भी सुरक्षित है। आग लग गई, अब उसमें अंकुरण होने की संभावना ही नहीं। आगे वाले अनुल्लिख्यानंतान, बीच में जो शरीर है आ रहा है भोग, तो ऐसे गोद में बैठाल कर भोगवा रहे हैं, जिससे उसकी दृष्टि भोग पे नहीं है, जो गोद में लिए उस पर है। इसलिए वो जो गोद में लिए वो आनंद समुद्र है, इसलिए उसे उस भोग के समय, रोग के भोग के समय, कर्म जो प्रारब्ध बनकर आया उसके भोग के समय भी वो आनंदित रहता है, क्योंकि वो देखता है मैं हरि की गोद में बैठा हुआ हूं। इसलिए सावधान। प्रभु कह रहे कोई भी ऐसा नहीं है कि एक क्षण भी कर्म के बिना रह सके। कर्म जाल से मुक्त होने का उपाय मामेव ए प्रपद्य। बहुत अमृत में शब्द इसे समझ लो, नहीं तो बहुत बड़ी झंझट है ये कर्म। मांडव्य ऋषि हाथ उठाए, दाहिने पैर के अंगूठे के बल मंत्र जाप करते हुए समाधि अवस्था में थे। हम कह रहे कि 1 मिनट उस स्थिति में नहीं खड़ा हुआ जा सकता। हाथ उठाओ, बायां पैर के बल, जिसे दाहिने पैर का अंगूठा पूरा इस पे रखो और दाहिने पैर के केवल अंगूठे पे हो, बायां पैर का पूरा बल यहां सपोर्ट में हो और दाहिने पैर के अंगूठे में। अब आप देखो धम्म से गिर जाओगे तुरंत। वो ऐसे खड़े और समाधिस्थ है, सावधान नहीं, शरीर की चेष्टा में समाधिस्थ है। राजा के यहां से चोरी करके देखो कर्म,
राजा के यहां से चोर चोरी करके खजाने से अब जो राजा के यहां चोरी के बहुत ही प्रवीण होंगे भागे, तो राज कर्मचारी उन्हें पीछा किया। वो मांडव्य ऋषि जी के आश्रम में घुस गए, देखा राजकर्म, वहां पकड़ा, मैं माल सहित चोर मिले। राजकर्मचारियों के दिमाग में आया कि नाटक कर रहा है खड़े ऐसे तपस्या का, और चोर रखता है, चोरी करवाता है। उनको भी उठा लिया, अभी समाधि में ही है, उठा लिए गए, देखो कर्म। और उनको राजा के सामने पेश किया गया। समाधि एक भागवतिक स्थिति है। राजा ने बिना कुछ विचार किए उनको, जब प्रमाण है कि आश्रम से ही चोर और संपत्ति पकड़ी गई, शूली की सजा दे दी। भाले की आकृति का ऐसे लोहे का एक ऊपर से जाकर ऐसे छोड़ना जोर से, जो गुदा द्वार में घुसते हुए जहां तक घुस गया, नाभि या पेट तक, अब वो ऐसे टंगा, जितने घंटा 2 घंटा दिन जितना उसकी सामर्थ, वो तड़प तड़प के मरेगा। बहुत कठिन सजा होती थी, सूली की सजा इसे कहते हैं। जब ऋषि की गुदा द्वार में वो घुसा तो चेतना जागृत हुई, तत्काल पद्मासन में बैठ गए, सूली पे पद्मासन पे बैठ गए। अब 1-2 दिन बाद जब दूसरे अपराधियों को सूली की सजा देने के लिए आए, तो पहले वालों को उतारा जाता था, वो तो सब मरे हुए थे चोर, उनको उतार। ऋषि को पद्मासन में देखो, भाग के गए, राजा से कहा कि अपराध बन गया, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली ऋषि। तो राजा आगे गाय करके, ब्राह्मण करके, ये पद्धति है। महापुरुषों से बचने के लिए पद्धति थी कि जैसे गाय आगे है और पवित्र ब्राह्मण आगे हैं, तो उनका रोष शांत हो जाएगा कि गौ भक्त है, ब्राह्मण भक्त है, पहली दृष्टि में ही ऐसा उन्होंने किया। और जाकर कहा, मुनीश्वर मुझे बिल्कुल पता नहीं था, और मैं क्षमा नहीं मांगता, आप जो चाहो दंड दे दो, पर मुझे बिल्कुल पता नहीं। बोले, मुझे सूली से निकलवा, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, मैं कर्म का न्याय करने वाले को दंड दूंगा। कोई साधारण ऋषि थोड़ी, मांडव्य ऋषि थे। बहुत प्रयास किया गया, सूली निकली नहीं, कटवा दिया गया। तो उसी सूली को अणि कहते, उसकी नोक अंदर थी, इसलिए उनको अणि मांडव्य ऋषि कहा। वो सीधे वहां से अंतर ध्यान हुए, यमराज के पास पहुंचे। धर्मराज हो, मुझे याद है, जब से याद है तब से कोई अपराध नहीं किया, और तपस्या में जीवन व्यतीत करता हूं, ऐसा दंड कैसे तुमने दिया? भगवान आप नाराज मत होइए, आप स्वयं देख लीजिए। तो जैसे टीवी चला के प्रोग्राम नहीं दिखाया जाता, ऐसे तो 8 वर्ष के थे मांडव्य ऋषि। तो एक तितली को खेल खेल में ऐसे पकड़ा और बमूल का लंबा कांटा उसके गुदादार में डाल के छोड़ दिया, वो तड़पते हुए मर गई। भगवान ये दंड आपको मिला है, ये इसी जन्म का है, क्योंकि आप भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आपको मुक्त होना है, तो ये आपको। तो उनका 8 वर्ष के बालक को तो ज्ञान होता नहीं। पहली मर्यादा है मैं रखता हूं कि 14 वर्ष तक के अपराधों को दंड ना दिया जाए, क्षमा किया जाए, वो मर्यादा रखी गई। और दूसरी बात, आपने न्याय ठीक नहीं, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं, 100 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में तुम जाओ। मृत्यु लोक में आना जानते हो क्या है? दंड है। अगर भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो तो बढ़िया, नहीं तो यहां आना कोई अच्छी बात नहीं। इसे मृत्यु लोक कहते, भयावह लोक है ये। वही विदुर जी के रूप में साक्षात धर्मराज जी आए। तो ये बात, कर्म बख्शता नहीं किसी को। देख लो इतने बड़े ऋषि जो दाहिने पैर के अंगूठे को बलो ऐसे तपस्या, तो हमारी तुम्हारी दशा क्या होगी? हमारे तो रोम रोम में सूली डाली जाए तो भी हिसाब नहीं बराबर होगा। वो तो ऐसे, यहां तो 10 मिनट खड़े होकर प्रार्थना करने का मन नहीं होता, हाथ वो अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ ऊपर उठा के मंत्र तपस्या। लोग सोचते हैं 100 रुपया दे देंगे हमारे पुण्य से पाप कट जाएंगे। जरा विचार करना इस कर्म पर, सावधान, कोई भी हमसे ऐसा कर्म ना बने। अब लो निशान, अब जो कुछ हुआ है हम प्रभु की शरण, महारानी जो बड़ी कृपालु है वो ऐसा नहीं होने देंगी, वही हमारा बल है। पर उनके सिवा और अगर कोई और हुआ तो इतने चतुर शिरोमणि हैं कि फिर वो दूसरा नियम लागू हो जाएगा। शरणागत के समस्त भार को प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। भयभीत होकर के आ जाओ शरणा, जो सभी तावा शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई, प्रभु कह रहे। इसलिए शरणागत ही एक उपाय है जो हमें हर कर्म बंधन से बचा सकता है। शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ लाल।